ये डरने और घबराने का वक्त नहीं। मैं ड्रामे में आने लगा है अब बहुत बड़ा ट्विस्ट जो कि आप लोगों को काफ़ी शॉक्ड कर देगा। जैसा कि आपने रिसेंट एपिसोड में देखा था कि जो आयरा है वो कह रही थी ज़ैद को कि अगर तुम्हारे घर वाले मान जाते हैं इस बात को कि मैं तुमसे शादी करूं तो फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं तब शादी करने के लिए रेडी हूं। लेकिन अगर तुम इस बेस पे मुझ पे शादी करना चाहते हो कि मुबशरा को तुम तलाक दे दो और तुम्हारे घर वाले भी ना माने इस रिश्ते के लिए, तो फिर इस बात से हाथ धो बैठो कि मैं तुमसे शादी करूंगी या तुम्हारे साथ मैं रहना चाहूंगी। और ये भी मैं अगर तुम्हें स्पेस दे रही हूँ तो सिर्फ भाभी की वजह से, उन्होंने मुझे कहा है। मैं वैसे स्पेस तुम्हें बिल्कुल भी ना देती क्योंकि तुम लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है यहाँ पे। अब सिचुएशन काफ़ी इंटरेस्टिंग बनेगी जब ज़ैद कॉल करेगा मुबशरा को और कहेगा कि तुम्हें मैं तलाक देने लगा हूँ और तलाकनामा तुम्हें कल रिसीव हो जाएगा। तो मुबशरा ये सुनकर काफ़ी हाइपर हो जाती है, पहले चिल्लाती है लेकिन उसको ख्याल आता है कि अब मुझे यहाँ पे कोई चाल चलना पड़ेगी। फिर मुबशरा जो हुआ है वो चली जाती है अपने अब्बू के पास और वहाँ जाकर वो कहती है कि इस तरह ज़ैद कर रहा है। और वो फिर आती है आसिफ के पास और उसको कहती है कि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, अब मैं एक प्लान बनाने लगी हूँ और उस पर तुमने अमल करना है। वो अपने अब्बू और आसिफ को कहती है कि मैं राज़ी हूँ, ज़ैद अगर दूसरी शादी करना चाहता है तो वो कर ले आयरा के साथ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है और आप लोगों को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं अब ज़ैद से पीछे नहीं हट सकती, मैं उसको नहीं छोड़ सकती हूँ। अब यहाँ पे जो आसिफ है ये बात सुनकर काफ़ी शॉक्ड होगा और वो कहेगा कि तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। और जो मुबशरा के अब्बू हैं वो भी काफ़ी उसकी इंसल्ट करते हैं कि तुम ये क्या कह रही हो। तो फिर वो उसको समझाती है कि किसी को अगर किसी से जुदा करना है तो पहले उसके करीब लेकर आओ उसको। वो इस बात के लिए मान जाते हैं और आसिफ जो है वो कॉल करता है ज़ैद को और ज़ैद को कहता है कि हम लोग रेडी हैं, अगर तुम आयरा से शादी करना चाहती हो तो उसको मना लो और हमारे घर ले आओ और उसको कहो कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मेरे घर वाले भी रेडी हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है इस बात पे। अब ज़ैद पहले सुनता है तो शॉक्ड होता है और काफ़ी खुश भी होता है कि इतनी बड़ी अब मेरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है, अब मेरी शादी आयरा से हो जाएगी आराम के साथ। अब नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ट्विस्टिंग होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर